व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन राइबोसोम। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आरएनए और प्रोटीन की रेशो क्या होगी राइबोसोम में। तो वो सेम तादाद में होता है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन ये सेम तादाद में होते हैं, 1:1 होते हैं। नंबर 19 एमसीक्यू इज राइबोसोम आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन वहाँ पे दिए हुए हैं। ये बहुत एंड सी लिखा गया है, लेकिन हमें ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहे। ये असल में हमने वो एमसीक्यूज़ है और उनके सिर्फ ऑप्शन को मेंशन किया है यहाँ पर। तो टाइम को बचत करने के लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एनएमडी कैट के स्टूडेंट के लिए। और इसके अलावा ईटा, केम यू कैट वगैरह, बीएसएन जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं कम्पिटेटिव, तो इस सब के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है और ये टाइम कंज्यूम भी नहीं है। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिए। अच्छा, 19 नंबर एमसीक्यू, राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने पहले पढ़ ही लिया है कि राइबोसोम दो चीज़ से बना होता है, आरएनए और प्रोटीन। तो ऑप्शन ए में जो है आरएनए होगा और ऑप्शन सी में प्रोटीन होगा, तो इसलिए हमने बहुत एंड सी पे क्लिक किया है। नंबर 20, इट्स हेल्प्स इन टू राइबोसोमल अटैचमेंट। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ टू राइबोसोमल सब यूनिट। दो राइबोसोमल सब यूनिट के लिए कौन सी चीज़ दरकार होती है जिससे वो अटैचमेंट करे। तो ये मैग्नीशियम आयंस होती है, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव। जब मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयन जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ। सॉरी, दो राइबोसोमल यूनिट अटैच होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम, राइबोसोम के इर्द गिर्द किसी किस्म का मेम्ब्रेन नहीं होता। यही वजह है कि ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। 60s and 40s subunit combine to form what size particle? MCQ number 22, MCQ number 22, 60s and 40s subunit combine to form what size particle? जब भी 60s और 40s कंबाइन होते हैं तो इससे 80s बनता है, यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम बनता है। ये बात याद रखनी चाहिए कि राइबोसोम जब ऐड होते हैं 60s और 40s, तो आप इसको सिंपल ऐड ना करें 60 + 40 = 100s। नो, दिस इज़ रॉन्ग मेथड, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड। यू हैव टू ऐड इट, यू डोंट हैव टू ऐड इट, बिकॉज इसमें आपने सिंपल एडिशन नहीं करनी, ठीक है। सिंपल एडिशन अगर आप करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। और इसकी बेसिक लॉजिक ये है कि जब राइबोसोम अटैच होता है तो ये पूरा मतलब साइज़ जो होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। वो थोड़ा साइज़ घट जाता है अगर ज़्यादा से, मतलब एक चीज़ है ना उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है पहले, और अगर आप उसको दो को मिला दें, मिसाल आपसे पूछ सकता है कोई कि एक फुटबॉल की सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, एक बॉल की ज़्यादा होगी, ठीक है। उतनी जगह में अगर हम बहुत ज़्यादा बाल रखेंगे तो छोटे छोटे बालों की ज़्यादा होगी एक फुटबॉल की निस्बत। तो इसी तरह ये 60s 40s ज़्यादा होगी 80s से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स ऑफ साइटोप्लाज्म इन ह्यूमंस। फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में होता है ह्यूमन में, तो ये कौन से एंजाइम को बनाते हैं, तो ये डीएनए पॉलीमरेज को बनाते हैं। ये पॉइंट क्रेमिंग करने का है, आपने याद रखना है इसे, ठीक है। द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल, ये तो सिंपल था। 25 number, enzymes that are integral part of ribosomes are involved in the synthesis of which of the following molecules? Enzymes that are integral part of ribosomes, एंजाइम जो कि राइबोसोम के उससे बने होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं राइबोसोम के, एंड इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो एंजाइम क्या बनाते हैं, ठीक है। वो एंजाइम जो राइबोसोम के साथ होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो हमें पता है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाती है, तो इसी तरह ये प्रोटीन मॉलिक्यूल ही बनाएंगे। डैश इज़ द हेवीएस्ट पार्टिकुलेट ऑफ द सेल। कौन सा पार्टिकल है सेल में जो कि सबसे ज़्यादा बारीक वजनी है, तो वो न्यूक्लियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट पोजेस ए न्यूक्लियस, ऑल ऑफ द अबव। ये यहाँ पे ऑप्शन तो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दो किस्म के सेल ऐसे हैं जिसमें के न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वो एक ख़ास नाम है और दूसरा रेड ब्लड सेल, मैच्योर रेड ब्लड सेल जो होता है ह्यूमन का, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। और इस तरह एक और सेल है जो कि प्लांट में पाया जाता है, सीयू ट्यूब सेल्स। सीयू ट्यूब सेल में भी न्यूक्लियस नहीं होता। An animal has 80 chromosomes in its gametes. How many chromosomes will be seen in the animal's muscle cells? एक जानवर में 80 क्रोमोसोम है, गमीट्स में उसके 80 क्रोमोसोम है, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे उसके मसल सेल में। पूछा जा रहा है कि
एक जानवर है, एक एनिमल है जिसमें 80 क्रोमोसोम है, इसमें नहीं है बल्कि उसके गेमीट्स में 80 क्रोमोसोम है, ठीक है। स्पर्म और एग में 80 क्रोमोसोम है। तो कितने क्रोमोसोम होंगे उस एनिमल के मसल सेल में? तो ये तो सिंपल बात है कि हैप्लॉइड होते हैं, 6 सेल जो होते हैं या जर्म सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और बॉडी सेल वो हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर हम इसको हैप्लॉइड करेंगे तो ये 160 आ जाता है। नंबर 29, the number of nuclear pore is highly variable in eukaryotic because of size of the nucleus। साइज ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें न्यूक्लियर पोर की तादाद मुख्तलिफ होती है, ठीक है। साइज की वजह से ये फ़र्क होता है। एक सेल में 30,000 तक होते हैं और छोटे सेल में कम होते हैं। वे स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोलस इज़ नॉट ट्रू। ये कौन सा स्टेटमेंट है जो न्यूक्लियोलस के बारे में गलत है या ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी सेंटर है, तो ये हेरिडिटरी सेंटर नहीं है, ये राइबोसोम बनाने का काम करता है, ये राइबोसोम की फैक्ट्री है। हेरिडिटरी सेंटर ये नहीं है। न्यूक्लियस को अगर हम कहें हेरिडिटरी सेंटर तो वो हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ ए डिप्लॉयड नंबर ऑफ 36, व्हाट इज इट्स हैप्लॉयड नंबर? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 36 होते हैं, तो इसके हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? तो ये तो सिंपल है, इसको हाफ करें 18, ठीक है। अगर अपनी मिसाल लीजिए, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके हैप्लॉइड अगर हम करें तो वो 23 होते हैं। इसी तरह ये जब एक ऑर्गेनिज्म की हमें मिसाल दी गई है, एन ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉयड नंबर ऑफ 36, इसके डिप्लॉयड नंबर की 36 है, तो इसके हैप्लॉइड नंबर की क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? तो इसको हाफ करें 18। नंबर 32 MCQ, द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन इज, जो 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेन में कैसा है? तो हेट्रोमॉर्फिक है। फीमेल में अगर ये इसकी जगह फीमेल लिखते हैं तो वो हेट्रोमॉर्फिक नहीं होगा, बल्कि मेल लिखा गया है, ये हेट्रोमॉर्फिक है क्योंकि फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। तो Y जो है ये X से डिफरेंट है, तो इस वजह से ये हेट्रोमॉर्फिक आएगा इसमें, ठीक है। नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ RNA? कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ RNA हाइएस्ट होती है? तो ये तो न्यूक्लियोलस है, जहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो वहाँ ज़्यादा होगी ना। वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए होंगे इस तरह के MCQ में, ये तो सिर्फ हमने आंसर बताया है आपको। ऑल क्रोमोसोम अदर देन 6 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, 6 क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम है तो इसको ऑटोसोम कहते हैं। नंबर 35, सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमंस हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन टोटल? सोमेटिक सेल्स जो होते हैं, सोमेटिक सेल, बॉडी सेल, ये सब एक ही नाम है। ह्यूमन में इसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? तो 23। इस तरह के MCQs में स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है, अक्सर नंबर लिखा जाता है, तो फिर वो अगर 23 पे क्लिक करेंगे तो फिर गलत होगा। अगर इसकी जगह नंबर लिखा गया है तो फिर 23 की जगह 46 आएगा, ठीक है। नंबर 36, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोमल RNS? तो ये असल में ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, ये RNA लिखना चाहिए था। अगर RNA होगा तो इसमें ये जो है न्यूक्लियोलस RNA बनाता है, हमें पहले से ही पता है। द सोल्यूबल शेप ऑफ द न्यूक्लियस इन ए प्लांट सेल इज कॉल्ड, द सोल्यूबल शेप ऑफ द न्यूक्लियस इन ए प्लांट सेल में जो सोल्यूबल शेप होता है न्यूक्लियस में, इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। 38, which of the following is not a function of smooth endoplasmic reticulum? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटॉक्सिफिकेशन के साथ काम है, इसके अलावा ये जो है लिपिड वगैरह भी बनाता है लेकिन प्रोटीन नहीं बनाता। प्रोटीन बनाना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। नंबर 39, which of the following is a mesh of interconnected membrane involved in protein synthesis and transport?